मुझे पता है कि ये वीडियो वही स्टूडेंट देख रहे हैं जिनकी किसी कारणवश पढ़ाई नहीं हो पाई है, या फिर वो स्टूडेंट देख रहे हैं जो स्कूल कोचिंग तो डेली जाते हैं मगर घर पे आके पढ़ाई नहीं करते हैं, जिसके कारण उनका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाया है और कुछ आता भी नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं कि अब तो जनवरी आ चुका है, अब जनवरी से पढ़ेंगे। तो मैं आज के स्टूडेंट बताऊंगा कि अब जनवरी से पढ़कर भी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी कैसे करोगे, और सिर्फ तैयारी ही नहीं 90% की गारंटी आज के वीडियो में दिलाएंगे कि 90% या फिर 91% या फिर 92% इतना जनवरी से पढ़कर आप ला सकते हो। आज की वीडियो में पूरा डिटेल के साथ इस बारे में बताएंगे, क्योंकि जानते हैं कि अंतिम का जो 2 महीना होता है इसमें टॉपर भी कड़ी मेहनत करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो पीछे का जितना भी पढ़ा होता है वो सब कुछ भूल जाता है। इस 2 महीने में ही वो जितनी चीजें गेन कर लेता है वही चीजें एग्जाम में जाकर लिखता है, और इसी 2 महीने में आप भी उस चीज को गेन कर ले जाओगे तो आप भी वही चीज एग्जाम में ले जाकर लिख दोगे, तो आपके भी बिल्कुल आराम से 90% आ जाएंगे। तो समझना है सारी चीजें कि क्या रणनीति लेकर आया हूं, तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, वीडियो को लाइक कर देना होगा और अपने दोस्तों को भी बता देना होगा कि इस चैनल पर बहुत बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके पास अंतिम मौका है। अब आप सोच रहे हो कि अब हमारे पास और मौका आएगा, तो बिल्कुल भी मौका नहीं आने वाला है, क्योंकि अब का समय बिल्कुल नाजुक चल रहा है। इस समय में वो भी स्टूडेंट आ चुके हैं जो कि अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, और वो भी स्टूडेंट आ चुके हैं इस समय में जो कि अभी तक आधा पढ़ चुके हैं, और वो भी स्टूडेंट आ चुके हैं जो सब कुछ पढ़ लिए हैं। लेकिन भाई ये जो समय आता है ना, इसमें चाहे आप कुछ भी नहीं पढ़े हो या फिर सब कुछ पढ़ लिए हो या फिर आधा पढ़ लिए हो, भाई आप सब कुछ भूल जाते हो। इतना दिन पढ़ा हुआ हो गया 6-7 महीना, उसमें का आप 80% हिस्सा से 90% हिस्सा भूल जाते हो। यही समय में आप उस चीज को रिवाइज कर लेते हो, तो यही समय वाला जो रिवीजन होता है आप पेपर में जाकर लिखते हो। तो यही बात बताऊंगा, अभी से मेहनत आप करोगे और जो तरीका बताऊंगा, जिस तरीके से मेहनत करना बताऊंगा, इस तरीके से करोगे तो आपका भी मैं गारंटी देकर बोला कि 90% एकदम पक्का आएगा। क्योंकि भाई टूटी हुई टहनी ही पतवार बनती है और भड़की हुई चिंगारी ही आग बनती है, और जिस मिट्टी को रौंदा जाता है अक्सर बंजर समझकर, वह मिट्टी ही आगे चल के ऊंची मीनार बनती है। क्योंकि अब आपकी जो टहनी हुई है ना वो टूटी हुई है, आपको कोई सहारा देने वाला नहीं है। आपके कहीं पर पढ़ने भी चाहोगे कि मुझे ये तैयारी करा दीजिए, वो तैयारी करा दीजिए, तो कोई तैयारी नहीं करेगा, कहेगा कि जनवरी से तुम क्या ही तैयारी करोगे। लेकिन ये टूटी हुई टहनी ही ना पतवार बनेगी, आप ही अब पतवार बनोगे। ये भड़की हुई छोटी सी चिंगारी ही ना आग बनेगी, और अभी आपको रौंदा जाएगा कि अरे तू तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, तू तो अब फेल हो जाएगा। तो जिस मिट्टी को रौंदा जाता है ना अक्सर बंजर समझकर, वह मिट्टी ही आगे चल के ऊंची मीनार बनती है और अपना 90% का मीनार बनाओगे। तो लास्ट तक देखना, जो स्ट्रेटजी बताने वाला हूं उस स्ट्रेटजी को अंतिम महीने में यार भाई आप अपना लोगे ना, तो आप बोलना मेरे वीडियो के नीचे आकर कमेंट करके बोलना कि हाँ भैया आपने बताया था और अंतिम के महीने में ये चीजें हमने अप्लाई किया, और इन चीजों से हमारा पूरा का पूरा जो एग्जाम की तैयारी है बिल्कुल ही बदल गया, हमारा लाइफ चेंज हो गया। तो सबसे पहले देखिए मेरे भाई, ये आपको बता दूं कि अब आपके पास बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 2 महीने का समय है, बिल्कुल भी 2 महीने का नहीं समय है, आपके पास केवल और केवल 40 से 50 दिन का समय है। ये चीज आप लिख दीजिएगा कहीं पर कि मेरे पास मात्र और मात्र 40 से 50 दिन का ही समय बचा हुआ है, ये चीज कहीं पर लिख दीजिएगा। क्योंकि मात्र 40 से 50 दिन का मतलब है कि इन्हीं दिनों में आपको पूरी की पूरी तैयारी करनी है, और 40-50 दिन कम नहीं होते हैं मेरे भाई, 40-50 दिन बहुत होते हैं। एक दिन में 24 घंटा होता है, तो समझ लीजिए कि कितने घंटे अभी आपके पास हैं। 8 घंटे केवल सोने का निकाल दो तो बहुत घंटे आपके पास शेष बचे हुए हैं। तो बहुत घंटे बचे हुए हैं, तो उनको कैसे यूटिलाइज करना है कि कम मेहनत करके भी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि तुम 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, मैं ये कर रहा हूँ कि तुम डेली का 5 घंटे भी अगर मुझे दे दोगे ना, तो भाई आपकी मैं लाइफ बदल दूंगा। सबसे पहले देखिए 90% का प्लान क्या है। सबसे पहला प्लान ये है कि परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है ये आपको सीख लेना है। अभी जो बता रहा हूँ उनको केवल करना, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन सबसे पहले ये बताऊंगा कि तुमको कॉपी कैसे लिखना है, ये चीज आज की स्टूडेंट बताऊंगा। लॉन्ग आंसर कैसे याद करना है, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि जो भी चीजें हम लिखेंगे वो याद करके ही लिखेंगे। अब याद तो हमें हो नहीं रहा है, तो अब भैया हमें बता दो कि हम याद कैसे करेंगे, क्योंकि यही तो बहुत सारे लड़कों की दिक्कत होती है। आज की स्टूडियो में जो बताएंगे केवल एक बार में जो भी चीज पढ़ोगे आपके दिमाग में छप जाएगा। जो तरीका बताएंगे आज के स्टूडियो में ये भी देख लेना। और हैंड राइटिंग, सबसे जरूरी बात कि भैया हमारी हैंड राइटिंग ही नहीं सुधर पा रही है, हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में, हम तो लिखेंगे तो हमारा टीचर देखकर नंबर काट देंगे। वो भी आज की स्टूडियो में बताएंगे कि आप अपनी हैंड राइटिंग यूं चुटकी बजाते कैसे सॉल्व करेंगे,
आज के स्टूडियो में ये भी बताएंगे। और अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो केवल ये तैयार कर लो। जो स्टूडेंट स्कूल कोचिंग जाते हैं तो उनकी तो कुछ ना कुछ तैयारी हुई है, और जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं, किसी कारणवश छूट गई है उनकी पढ़ाई, वो केवल ये तैयार कर लो जो मैं बताऊंगा, एकदम सही आपका 90% बनेगा। लास्ट तक देखना। सबसे पहले आपको एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना है। बहुत सारे लड़कों का लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य निर्धारित कर लो कि अब आपको 90% प्लस लाना है। भाई 95% तो नहीं आ पाएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुम्हारा 95% दिला देंगे, नहीं दिला पाएंगे भाई। जो 1 साल 1.5 साल मेहनत करते हैं ना, कभी कभी 2 साल मेहनत करते हैं, तब लोग को 90% तभी लोगों का 95% नहीं आ पाता है। तो भाई 1 साल में कैसे 2 महीनों में 95 लेकर आओगे? तो 95 तो नहीं ला पाओगे, लेकिन 90 का जो क्राइटेरिया है ना उसको छू दोगे, ठीक है ना। तो 90% का टारगेट अभी बना लो, और टारगेट के अकॉर्डिंग बेस्ट टाइम टेबल बनाओ। क्योंकि टाइम टेबल इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपको सारी चीज़ें मालूम है कि मुझे इस प्रकार से पढ़ाई करनी है, ऐसे पढ़ाई करनी है, इतने घंटे पढ़ाई करनी है, लेकिन आपका टाइम टेबल जब तक नहीं रहेगा ना, आप लापरवाह हो जाओगे, गैर जिम्मेदार हो जाओगे। तो टाइम टेबल बनाओ जिसमें 6 घंटे जरूर हो पढ़ाई के लिए। तो टाइम टेबल में अच्छे से बनाओ, क्योंकि टाइम टेबल जब आप बना लोगे ना तो आपको सारी चीज़ें मालूम हो जाती है कि हाँ इतने से इतने मुझे पढ़ना है, इतने से इतने खेलने जाना है, इतने से इतने घर का जो भी काम है वो करना है। मतलब कि पूरा का पूरा आपका एक रूटीन सेट हो जाता है, उसी रूटीन के अंतर्गत आप चलने लग जाते हो। तो ये चीज़ आपको करना है। उसके बाद डेली का रियलिस्टिक टारगेट आपको सेट करना है। कैसा टारगेट होना चाहिए मेरे भाई? मैं तो आपको बता दूंगा कि टारगेट सेट करो, लेकिन कैसा टारगेट? एक दिन में इतने चैप्टर, मान लीजिए कि एक दिन में 2 चैप्टर खत्म करना है तो खत्म करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे आप मैथ देख रहे हो, मैथ का तो एकदम आपको सबसे पहले क्या करना है, एक दिन आपको सबसे पहले उसका सभी बेसिक जितना भी है, क्लास 10th का जो भी हो, क्लास 12 का हो, तो बेसिक सबसे पहले आपको तैयार कर लेना है। जो भी आपके क्लास 10th का बेसिक हो, क्लास 12 का बेसिक हो, मैथ का बेसिक तैयार कर लो, फिजिक्स का बेसिक तैयार कर लो, साइंस में जो भी बोलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है ना, इनका सबका बेसिक तैयार कर लो। केमिस्ट्री में भी कुछ बेसिक्स होते हैं, उनको तैयार कर लो। बायोलॉजी में तो कुछ नहीं होता, केवल आपको याद करना होता है। इनका बेसिक तैयार कर लोगे ना, एक दिन, केवल एक दिन बोल रहा हूँ, एक दिन में बेसिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर पर ध्यान देना, चैप्टर को शुरू कर देना। जितने भी चैप्टर हैं उनका 1 शॉर्ट वीडियो देखना। क्या 1 शॉर्ट वीडियो देखना? एक ही वीडियो में आपका पूरा एक चैप्टर खलास हो जाएगा। तो 1 शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ाई करना, जिससे आपका एक चैप्टर एक बार में खत्म हो जाएगा। और उसमें कोशिश करना कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके होंगे, सीरीज से, क्वेश्चन बैंक से, आपको एक एक क्वेश्चन को देखना है कि कैसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं उस चैप्टर से। इस रणनीति से अभी मान लीजिए कि 40 से 50 दिन का समय है, और आपके मैथ में केवल और केवल 14 चैप्टर हैं, 14 से 15। साइंस में भी 14 चैप्टर हैं। और उसके बाद क्या है, मैथ साइंस हो गया। और उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा? हाँ, सोशल साइंस आ जाएगा। क्योंकि देखिए यही सब्जेक्ट मेन है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। और यहाँ पर जो है संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश, ये सब्जेक्ट थोड़ा मेहनत करके आप अच्छा स्कोर कर ले जाओगे। लेकिन इन्हीं 2-3 सब्जेक्टों में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो 14 चैप्टर ये, 14 चैप्टर ये, 28 चैप्टर। मान लीजिए कि आपको 28 चैप्टर खत्म करना है। 40 दिन में 28 चैप्टर नहीं खत्म कर दोगे, आराम से खत्म कर दोगे मैथ साइंस 40 दिन में। और SST का भी जो भी है अच्छे से देख लेना, बाकी कहानी के तौर पर इसको याद कर लेना। नहीं याद हो रहा है तो केवल कॉपी लिखने का तरीका समझ लेना, क्योंकि SST ज़्यादा उतनी हार्ड होती नहीं है। जैसे आपका क्लास 12 का भी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो फिजिक्स में भी आपके 14-15 चैप्टर होंगे, केमिस्ट्री में भी होंगे और मैथ में भी। तो आप आराम से टाइम टेबल बनाइए, और एक दिन में 2 दिन, मान लीजिए 2 दिन लग गए एक चैप्टर को खत्म करने में, तभी भी 3 दिन भी लगे, तभी भी आप आराम से खत्म कर ले जाओगे। तो इस रणनीति से आपको करना है। अभी बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, केवल आप इत्मीनान से पढ़ाई कीजिए, और सभी चैप्टर के 1 शॉर्ट वीडियो देखिए यूट्यूब पर। और मैथ और साइंस के सभी फॉर्मूले दीवार पर चिपका दीजिए, जो भी फॉर्मूले हैं दीवार पर चिपका दीजिए, क्योंकि फॉर्मूला से ही आपका पूरा का पूरा मैथ बनेगा, और पूरा का पूरा फिजिक्स का जो है न्यूमेरिकल बनेगा। तो मैथ का जो फॉर्मूला याद रहेगा तो आप सारे सवाल कर ले जाओगे। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा याद करने की कोशिश करना है, फोकस कम करना है। मतलब कि बहुत सारे लड़के होते हैं कि 4-4 घंटे इंग्लिश पढ़ने लग जाते हैं, 5-5 घंटे, ऐसा नहीं करना। केवल थोड़ा बहुत याद करने की कोशिश करना है। जैसे इंग्लिश में सेंट्रल आइडिया होता है, पोएम होता है, ये सारी चीज़ें केवल 1-2 दिन में आप याद कर सकते हो। और उसके बाद जो भी हिंदी में जीवन परिचय होता है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर नंबर होता है, फिक्स नंबर होता है, आप 1 से 2 दिन में इसको आराम से रट जाओगे। तो ये चीज़ आपको कोशिश करना है कि हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा फोकस नहीं करना है, थोड़ा बहुत याद करते चलना है। और उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी, याद होंगी कैसे, ये आप बता दीजिए। तो याद करने के लिए आपको करना क्या होगा, अच्छे से मेरे चैनल टैलेंट
टैलेंट स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना। याद करने की इतनी धांसू वीडियो और लिखावट सुधारने की इतनी धांसू वीडियो इस चैनल पर अपलोडेड है कि जाकर देख लोगे तो मात्र यूं ऐसे आपको सारी चीज़ें याद होने लगी और यूं ऐसे आपकी जो लिखावट है ना यूं ऐसे सुधरने लगेगी, ठीक है ना, ऐसे सुधरने लगेगी। तो आपको जाकर देख लेना है उस चैनल को। और हाँ, परीक्षा की कॉपी कैसे लिखें मेरे इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और इसी चैनल पर परीक्षा की कॉपी कैसे लिखनी है इसकी भी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड है, तो इसको भी जाकर देख लेना। और स्पीड भी राइटिंग की तेज़ हो जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अच्छे से। और अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो तो क्या करना है, और सब कुछ पढ़ लिए हो तो भी क्या करना है कि सभी चैप्टर के बेसिक क्लियर करना है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है और लैंग्वेज सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पर मैंने क्यों लिखा लास्ट के महीनों में ये करना है आपको, लास्ट के जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास 10 से 15 दिन बचे हैं तो उसमें लैंग्वेज सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें याद करने वाला होता है और जितना याद कर ले जाओगे उतने ही आपके मार्क्स बढ़ेंगे। देखिए बहुत सारे लड़के लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं हमेशा, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट लास्ट के महीने में अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट से ही आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन होते हैं। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट लास्ट के महीने में इतने 10-15 दिन में पढ़ ले जाओ कि आपका एक भी नंबर ना कटे। और लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपका टारगेट होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में 95 का, ठीक है ना। मैथ में भी यहाँ पर हिंदी में भी 95, इंग्लिश में भी 95 और यहाँ पर संस्कृत या फिर आर्ट में भी 95 का टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल आप आराम से लेकर आ जाओगे। लैंग्वेज सब्जेक्ट काफ़ी आसान होता है, केवल आपको याद करना होता है और 10 से 15 दिन में इनकी तैयारी हो जाती है। तो 10 से 15 दिन ज़्यादा से ज़्यादा फोकस लैंग्वेज सब्जेक्ट पर करना है। और हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ कि अब से रील देखना बंद कर देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर शॉर्ट देखना बंद कर देना है। अब से आपको पढ़ाई में लग जाना है, ठीक है ना। शॉर्ट देखना भी बंद करना है। यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो देखो और YouTube से सीखो, पढ़ो अच्छे से, मेरे चैनल को से पढ़ो अच्छे से। आपकी एकदम ही मेरी गारंटी है कि आप जनवरी से पढ़कर भी 90% अचीव कर ले जाओगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में भी शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।